आज का एपिसोड थोड़ा उदास है लेकिन यादों से भरा हुआ। हम बात करने जा रहे हैं असम के उस सांस्कृतिक आइकॉन की जिसकी आवाज न सिर्फ गीतों में बसी थी बल्कि लाखों दिलों की धड़कन बन गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जुबिन गर्ग की, असम के हृदयस्पर्शी गायक, संगीतकार, अभिनेता और एक सच्चे इंसान की। 18 नवंबर 1972 को मेघालय के तुरा में जुबिन बोरठाकुर के नाम से जन्मे इस कलाकार ने अपना नाम गर्ग रखा और दुनिया को अपनी 38,000 से ज्यादा गीतों से रिझा लिया। लेकिन 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में एक दुखद हादसे ने उन्हें हमसे छीन लिया। आज हम उनकी जिंदगी, संघर्ष, उपलब्धियों, मौत के रहस्य और उनकी अमर विरासत को जोड़कर एक कहानी सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यह यात्रा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पोदा तहकीक के पॉडकास्ट कौन थे हार्ट थ्रॉब जुबिन में। सबसे पहले आइए जानते हैं जुबिन गर्ग कौन था, क्या था। जुबिन दा सिर्फ एक गायक नहीं थे, वे असम की आत्मा थे। एक मल्टी टैलेंटेड कलाकार, सिंगर, कंपोजर, लिरिसिस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर, एक्टर, फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर और फिलैंथ्रोपिस्ट। उनका जन्म एक कलात्मक परिवार में हुआ। माँ इली बोरठाकुर डांसर, एक्ट्रेस और सिंगर थीं, जबकि छोटी बहन जॉनकी बोरठाकुर भी सिंगर थीं, जो 2002 में एक कार एक्सीडेंट में चल बसी। इस दर्द को जुबिन ने अपने एल्बम शिक्षु में उतारा। 1992 में मात्र 19 साल की उम्र में उनका पहला असमिया एल्बम अनामिका आया, जिसमें गाने जैसे माया और मायाबिनी रातिर बुकुट ने युवाओं को दीवाना बना दिया। असम के हार्ट थ्रॉब कहलाए वे। फिर बॉलीवुड की ओर रुख किया। 1995 में मुंबई शिफ्ट हुए। फिल्मों जैसे फिजा, कांटे में गाया, लेकिन 2006 में गैंगस्टर का या अलीग ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर स्टार बना दिया। इस गाने ने उन्हें ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड GIFA भी दिलाया। उन्होंने 40 भाषाओं में गाया, असमिया, बंगाली, हिंदी से लेकर तेलुगु, पोखी पोखी विदेखी, ओडिया, मोली फुलो कहारो और भोजपुरी तक। कुल 38,000 गाने। एक इंसान कैसे इतना कर सकता है। वे कहते थे, म्यूजिक मेरी सांस है। अब बात उनके अवार्ड्स की। जुबिन दा की प्रतिभा को सम्मान मिलना लाजमी था। 2005 में असमिया फिल्म दिनबंधु के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए नेशनल अवार्ड जीता। 2006 में या अली के लिए GIFA बेस्ट प्लेबैक सिंगर। 2009 में फिल्म किस्मत के दिलरुबा के लिए फिर नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर। 2021 में असमिया फिल्म ब्राइड बाय चांस के तोमार खोला हवा के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड। 2017 में अपनी कविता बुक के लिए सुई सुई अवार्ड। और 27 मई 2024 को यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी USTM मेघालय से ऑनरेरी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डिग्री से सम्मानित किया गया। लेकिन ये तो कुछ ही हैं, असम के लोकल अवार्ड्स की तो लंबी लिस्ट है। वे कहते थे, अवार्ड्स मेरे लिए नहीं, मेरे फैंस के लिए हैं। लेकिन जिंदगी की धुन कभी कभी गमगीन हो जाती है। 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए गए जुबिन दा का निधन हो गया। वे 20 सितंबर को परफॉर्म करने वाले थे। शुरुआत में खबर आई, स्कूबा डाइविंग एक्सीडेंट। लाजरस आइलैंड पर डाइविंग के दौरान कुछ गड़बड़ हुई, लेकिन उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने खारिज किया। उन्होंने बताया, यह स्कूबा डाइविंग नहीं, स्विमिंग थी। दूसरी स्विम के दौरान उन्हें सीजर अटैक आया। जुबिन को पहले भी सीजर के अटैक आए थे, लेकिन हर बार बच गए। टीम ने उन्हें बचाया, लेकिन सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल में 2 घंटे ICU में रहने के बाद दोपहर 2:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डेथ सर्टिफिकेट में कारण लिखा, डूबना, ड्राउनिंग। असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, हम जांच करवाएंगे। पोस्टमार्टम हुआ, बॉडी को इंडियन एम्बेसी ने हैंड ओवर किया। 52 साल की उम्र में चले गए वे। उनकी मौत ने असम को स्तब्ध कर दिया।
मौत के बाद भी उनकी विरासत को जो इज्जत हासिल हुई उसे सुनकर आने वाले कई पीढ़ी गंभीर रूप से हैरत में रहेंगे। उनकी मौत के खबर सुनने के बाद पूरा असम स्तब्ध रह गया, वह भी 1 घंटा या 2 घंटा या 1 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरा 5 दिन के लिए। दुकानें, व्यवसाय, स्कूल, कॉलेज सब कुछ ठप्प रह गया। लोग इतनी गमगीन रहे जिसका अंदाजा लगा पाना नामुमकिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, जुबिन गर्ग की म्यूजिक की समृद्ध योगदान याद रहेगी। उनकी अंदाज हर तबके में मशहूर था। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा, उनकी गोल्डन वॉइस ने दशकों तक श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। राहुल गांधी, सीएम हिमंता ने शोक व्यक्त किया। असम सरकार ने सितंबर के 20 से 22 तक 3 दिन का स्टेट मॉर्निंग घोषित किया। 22 सितंबर को गुवाहाटी के होरुहुजई स्टेडियम में बॉडी रखी गई, हजारों फैंस आए, गाने गाए। 23 सितंबर को कमारकुची गांव सोनापुर में अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। चिता की हर लपट के साथ फैंस ने उनके गाने गाए, मायाबिनी से लेकर या अली तक। जोरहाट में उनकी अस्थियों का सम्मान मेमोरियल बनेगा। एक श्रद्धांजलि सभा ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ट्रिब्यूट गैदरिंग, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। फैंस कहते हैं, जुबिन दा चले गए लेकिन उनकी आवाज अमर है। यह मौत के बाद का सबसे बड़ा अवार्ड था, लोगों का प्यार। तो क्यों थे जुबिन दा इतने पॉपुलर? क्योंकि वे सिर्फ गाते नहीं बल्कि लोगों के दिलों को जीते थे। असम की संस्कृति को मॉडर्न टच दिया, लोकल से बॉलीवुड तक। या अली ने उन्हें नेशनल बनाया, लेकिन असमिया गाने जैसे मोय एटी जाजाबोर ने उन्हें लोकल हीरो का खिताब दिया। वे सोशल एक्टिविस्ट थे, सीएए के खिलाफ खड़े हुए, यूएलएफए के हिंदी बैन को चैलेंज किया। कोविड में अपना घर कोविड केयर सेंटर बनाया, बाढ़ राहत में फंड रेज किया। फैंस से कहते, मुझे गिफ्ट न दो, पेड़ लगाओ। उनकी बहन की याद में एल्बम बनाया। 50 से ज्यादा फिल्मों में एक्टेड, मिशन चाइना डायरेक्ट की। वे असम के प्राइड थे, चाय, एक हॉर्न राइनो और जुबिन गर्ग। बांग्लादेश से लेकर दुनिया भर में फैंस रोए। रवीश कुमार ने लिखा, असम ने ऐसा शोक नहीं देखा। वे हमारी रूह थे। दोस्तों, जुबिन गर्ग की कहानी सिखाती है, जीवन छोटा हो सकता है लेकिन प्रभाव अमर। उनकी धुनें सुनिए, याद कीजिए। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर कीजिए। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई तहकीक के साथ। नमस्कार।